हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, सारे सैम्पल पेपर्स मैंने आपको सॉर्ट आउट करा दिए हैं सीबीएसई के। एंड मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी है। मेरे पास और पीडीएफ्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे पास 2-3 रेफरेंस की सैम्पल पेपर हैं। एक बुक है समाधान बुक, वो मैं आपको कल दिखा दूंगी शायद। और एक एग्ज़ाम आइडिया भी है साइंस की, वो भी मैं आपको कल दिखा दूंगी। उसके भी सैम्पल पेपर्स मैंने उस पीडीएफ में ऐड किए हैं। एक केंद्र विद्यालय के भी मेरे पास 2 से 3 पीडीएफ हैं, वो भी मैं आपको भेजना चाहती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 2 स्पर्श मीरा के पद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, बाय मी। एंड वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, सो हाय टू न्यू वंस, दिस इज़ 5 मिनट स्टडी। ये चैनल आपको भरपूर क्लास 10 से रिलेटेड न्यूज़ और सारी इंफॉर्मेशन एंड स्टडीज़ आपको प्रोवाइड करता है। सो यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ मीरा का। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी वीर। यहाँ पे श्री कृष्ण और मीरा के बारे में बताया गया है। यहाँ पे मीरा श्री कृष्ण से कह रही होती है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन मेरे पास रेडी है। इस पद में कवित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती है, आप अपने भक्तों के कवि यानी सभी प्रकार के दुख को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। मीरा फिर उदाहरण देती है, यानी कि यहाँ तक आप समझ लेते कि उस पैराग्राफ में टोटल मीरा भगवान श्री कृष्ण से ये कह रही होती कि आप तो महावीर मतलब वीर स्वामी हैं, सबके स्वामी हैं, आप सबके भक्त हैं, आप सभी भक्तों का दुख हरते हैं, आप सभी दुखों का नाश करते हैं। अपने प्रेम का वर्णन करती कहती है कि वो उसमें उदाहरण देती है कि जैसे आपने द्रौपदी की इज्जत बचाई थी, उनके साड़ी के कपड़े को बढ़ाया था, जैसे आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह का शरीर, उसका अवतार धारण किया था, और जिस तरह आपने हाथियों के राजा ऐरावत को, इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ से बचाया था, यानी हाथियों के राजा ऐरावत को मगरमच्छ से बचाया था। तो हे श्री कृष्ण, मैं आपकी ये दासी अर्थात आपकी भक्त कह रही हैं आपसे कि आप हमारे सारे दुख हर लीजिए, दुखों का नाश कर दीजिए। तो ये मीरा पहले पैराग्राफ में श्री कृष्ण से कह रही है। तो यहाँ पे मेरे पास दूसरा पैराग्राफ आ गया है। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। ये कुछ फोटो है इस प्रकार से। चाकर रेस्यु बाग लगाओसु, नित उठ दर्शन पाओसु, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गाओसु, चाकरी में दर्शन पाओसु, सुमरन पाओसु खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पाओसु, तीनों बाता सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेरू चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाव बिच बिच राखू बारी, सावरिया रा दर्शन पाऊसु पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो धनो अधीरा। तो यहाँ पे मीरा क्या कह रही है श्री कृष्ण से, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पे मीरा श्री कृष्ण से कह रही है कि इस पद में कवित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति भावना जागृत करते हुए, भक्ति भावना जागृत करते हुए वो कहती है कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपना नौकर बना लीजिए, अर्थात आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए, ताकि मैं इस तरह आपके वो नज़दीक रह सकूं। आप फिर चाहे नौकर बनकर ही क्यों ना रहना पड़ जाए मुझे, प्लीज़ आप मुझे अपना नौकर बना लीजिए, ऐसे वो कह रही होती हैं। मीरा कहती है कि मैं नौकर बन के आपके महल में बाग लगाऊंगी, ताकि रोज़ सुबह उठकर मैं आपके दर्शन पा सकूं। फिर वो आगे कहती है कि वृंदावन की पतली पतली छोटी छोटी गलियों में मैं आपकी लीलाएं गाऊंगी,
ठीक है, आपका लीलाओं का बखान करूँगी, गाऊँगी, है ना, भक्ति भाव से। फिर उनका मानना है कि वो आगे कहती है कि उनसे नौकर बनने से उन्हें 3 फ़ायदे होंगे कि वो हमेशा श्री कृष्ण के दर्शन पाएंगी, दूसरा वो अपने प्रिय की, उनको जो जिनसे वो बहुत प्रेम करती थी, सारा दुख संसार वो छोड़ के आई थी, उनको उनकी याद नहीं आएगी, और तीसरा उनकी जो भाव भक्ति है उसका भी साम्राज्य बढ़ता ही चला जाएगा। फिर वो आगे उनसे कहती हैं कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सर पर मोर मुकुट है, मोर पंखों का मुकुट है, विराजमान है, गले में उनके वैजंती फूलों की माला धारण किए हुए हैं, वृंदावन में गाय चराते हैं। जब वह मोहन मुरली बजाता है तो सबका मन मोह लेते हैं कि जब वो अपनी मोहन मुरली बजाते हैं तो वो सबका मोह हर लेते हैं। फिर वो आगे कहती हैं कि मैं बगीचों में आपके, मतलब मैं ऊंचा ऊंचा महल बनाऊंगी और बीच में बाग लगाऊंगी, और कुसुम्बी साड़ी पहनकर मैं आपके दर्शन पाऊंगी। कुसुम्बी लाल कलर की साड़ी होती है, रेड कलर की, तो वो पहन के मैं आपके दर्शन पाऊंगी, अर्थात यानी वो सज सवर के श्रृंगार करके दर्शन पाएगी। फिर वो आगे कहती है कि मेरे प्रभु गिरधर स्वामी, हे श्री कृष्ण, मैं आपके दर्शन पाने के लिए इतना बेचैन हूँ कि मैं आप सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकती, तो इसलिए आप मुझे आधी रात को जमुना नदी के किनारे आप मुझे दर्शन दें। तो ऐसी बात मीरा श्री कृष्ण से कह रही होती है कि आप मुझे आधी रात को आके दर्शन दीजिए, मुझे सुबह का वेट नहीं होता। तो ये थी पूरी आपका एक्सप्लेनेशन मीरा के दोहे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। आपको अगर PDF और चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। दूसरी बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को खूब सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए, एंड जो लोग पहले से ही दे रहे हैं उनको थैंक यू वेरी मच, एंड टिल देन स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन।